ज़्यादातर बिजनेस ओनर क्या गलती करते हैं कि जब अचानक से उनके पास क्लाइंट या कस्टमर कम हो जाते हैं तो फिर वो अचानक से मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं। अचानक से मार्केटिंग स्टार्ट करने का मतलब ये है कि वो प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते। और आपने वो वाली कहावत तो सुनी होगी कि भाई अगर कोई दरख्त काटना है तो डायरेक्टली आड़ी उठाकर उसको काटना शुरू मत करो, उसमें 8 घंटे लग जाएंगे। आप पहले आधा घंटा आड़ी को तेज करो और फिर आधे आधे घंटे में आप दरख्त को काट लो। ये चीज कहलाती है प्लानिंग। लेकिन ज्यादातर बिजनेस ओनर जो है वो मार्केटिंग के अंदर प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते। कुछ स्टेप्स बहुत ज़रूरी आपको पास होने चाहिए। पहला स्टेप ये है कि आपको अपने बिजनेस मॉडल की क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी से क्या मुराद है, इन 5 सवालों के जवाब आपको पता होने चाहिए कि क्या बेचना है, क्या नहीं बेचना, किसको बेचना है, किसको नहीं बेचना और कैसे बेचना है। इन 5 सवालों के जवाब जो है ये बिजनेस मॉडल की क्लैरिटी कहलाती है। मार्केटिंग स्टार्ट करने से पहले इन 5 सवालों के जवाब क्रिस्टल क्लियर आपको पता हो कि ये मेरे अमेजिंग कस्टमर हैं, इनको मुझे बेचना है, इनको मुझे नहीं बेचना, और ये प्रोडक्ट है या सर्विस है मेरी, और ये प्रोडक्ट और सर्विस मुझे नहीं बेचनी और इस तरीके से मुझे जो है वो बेचनी है। इन 5 सवालों का जवाब क्लियर होना बहुत जरूरी है मार्केटिंग स्टार्ट करने से पहले। स्टेप नंबर 2 है डिफाइनिंग द राइट कस्टमर एंड देयर नीड्स, प्रॉब्लम्स एंड डिजायर्स। जब बिजनेस मॉडल में आप सवाल का जवाब देंगे कि मुझे किसको बेचना है और किसको नहीं बेचना, तो आपके पास आपका अमेजिंग कस्टमर निकल कर आएगा। ठीक है, हर एक कस्टमर टाइप की नीड्स, प्रॉब्लम, डिजायर्स अलग अलग होती हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज करें कि मैं जो है वो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूं और मेरा जो कस्टमर है वो एचआर मैनेजर है। अब 2 एचआर मैनेजर हैं, एक एचआर मैनेजर जो है वो 50 एम्प्लॉइज की टीम में काम कर रहा है, उनको देख रहा है, और एक दूसरा एचआर मैनेजर है जो एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी 5000 एम्प्लॉइज वाली कंपनी का एचआर मैनेजर है। अब जब मैं इन दोनों से मीटिंग करूंगा तो बिल्कुल अलग तरीके से करूंगा। इन दोनों की नीड्स, प्रॉब्लम, डिजायर्स बिल्कुल अलग होंगी। इन लोगों का रहन सहन अलग होगा, इन दोनों की गाड़ियां अलग होगी, इन दोनों का घर अलग होगा, इन दोनों के डिसीजन लेने का अंदाज अलग होगा, हर चीज इन दोनों की अलग होगी। दैट मीन्स इन दोनों की नीड्स, प्रॉब्लम्स और डिजायर्स अलग 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 होंगी। तो ये आइडेंटिफाई करना कि भाई इन दोनों में से मेरा अमेजिंग कस्टमर कौन है, ये बहुत जरूरी होता है। तब उन अमेजिंग कस्टमर्स के ऊपर मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज लगाई जाती हैं। अगर आपने ये चीज डिफाइन नहीं की तो होगा क्या कि आप सबको सब कुछ बेचना चाहेंगे। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि इफ यू आर सेलिंग एवरीथिंग टू एवरीवन, यू आर सेलिंग नथिंग टू नो वन। अपना अमेजिंग कस्टमर क्रिस्टल क्लियर तरीके से पता होना बहुत जरूरी है, और ये हमारा सेकंड स्टेप होता है। स्टेप नंबर 3 होता है वेयर टू फाइंड द राइट कस्टमर। आपका जो ये अमेजिंग कस्टमर है ये मौजूद कहां पर है, ये कहां पर कंटेंट कंज्यूम करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका अमेजिंग कस्टमर, आप एक प्लम्बर हो और एक इलाके में प्लम्बर की सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो, आपका कस्टमर जो है वो जुम्मे की नमाज में मस्जिद के बाहर निकलता है, तो आप बच्चे को पैम्फलेट पकड़ाएं और बोले कि भाई ये पैम्फलेट हर नमाजी को जो है वो नमाज के बाद देता रहे। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कस्टमर जो है वो गोल्फ क्लब में जाके गोल्फ खेलता है और आप करोड़ों अरबों रुपए की डील करना चाहते हैं, तो आप भी गोल्फ क्लब में सब्सक्रिप्शन लें और उनके साथ नेटवर्किंग करें और फिर उनको दोस्त बनाएं और फिर उनको अपना प्रोडक्ट या सर्विस आप बेचें। फॉर एग्जांपल, आपका कस्टमर जो है वो 4 घंटे फेसबुक यूज करता है दिन में, तो फेसबुक को इस्तेमाल करें, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें अपनी मार्केटिंग करने के लिए। तो ये चीज कहलाती है चैनल, कि आपका जो अमेजिंग कस्टमर है वो किस चैनल पे मौजूद है और वो कहां, किस चैनल पर आके कंटेंट को कंज्यूम करता है। कंटेंट डिजिटल भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जब मैं कंटेंट बोलूं तो उसका मतलब सिर्फ ऑनलाइन कंटेंट, ब्रोशर्स और ये इवेंट्स में जाना और वहां पर कंटेंट देना, ये सब जो है वो ऑफलाइन कंटेंट कहलाता है। तो स्टेप नंबर 3 क्या बताता है कि भाई आपको क्रिस्टल क्लियर पता हो कि भाई मेरा जो अमेजिंग कस्टमर है वो मौजूद कहां पर है। स्टेप नंबर 4 है हैव बेसिक नॉलेज ऑफ मार्केटिंग एंड हैव लीड जनरेशन गोल। क्या होती हैं दो चीजें, जल्दी से मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले यह है कि कोई भी काम जो है वो आपको किसी से करवाने के लिए बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो मार्केटिंग की जो बेसिक नॉलेज है कि स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स, चैनल्स अवेलेबल हैं, उन प्लेटफॉर्म चैनल्स के ऊपर क्या क्या केपीआईज हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, जिनसे मैं जज कर सकता हूं कि कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी अच्छा परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही। फॉर एग्जांपल, फेसबुक एड्स अगर आप चला रहे हैं तो उसमें टॉप मैट्रिक्स जो होता है वो ROAS होता है, रिटर्न ऑन एडवर्टाइजिंग स्पेंड। ठीक है ना, इस तरीके से हर मार्केटिंग स्ट्रेटजी, हर प्लेटफॉर्म का आपको केपीआईज पता हो, ताकि आप जज कर सकें कल को अगर आप टीम से काम करवा रहे हैं या फ्रीलांसर से काम करवा रहे हैं या आप एजेंसी से काम करवा रहे हैं, तो आपको पता हो कि ये काम ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसको कैसे पता चलेगा, जब आपके पास प्रॉपर केपीआईज पता होंगी। तो लर्न द बेसिक नॉलेज ऑफ मार्केटिंग
अच्छा, यहां पर बिजनेस ओनर एक गलती और करते हैं कि वो एक्सपर्ट बनने की कोशिश करते हैं। हमारा काम क्या है कि डोमेन स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस जो है वो अच्छे लोगों तक पहुंचाना, बिजनेस में रेवेन्यू और प्रॉफिट कमाना, ये हमारे मेन मकसद है। हमारा मकसद सिर्फ मार्केटिंग का एक्सपर्ट होना नहीं होता। तो लर्न द बेसिक और फिर इंप्लीमेंटेशन आप किसी एक्सपर्ट से करवाएं। कोई एक अच्छा मैनेजर मार्केटिंग का हायर करें या फ्रीलांसर या एजेंसी से आप हायर करें। ठीक है जी। तो ये हमारा जो है वो स्टेप नंबर 4 होता है। स्टेप नंबर 4 में एक और चीज कि आपको आपकी मार्केटिंग का गोल पता हो कि मुझे कितनी लीड्स चाहिए। इसके अलावा कॉस्ट पर लीड आपको पता हो कि भाई मैं एक लीड को लाने में कितने पैसे इन्वेस्ट कर सकता हूं। और फिर इसके बाद आपको एलटीवी पता हो कि लॉन्ग टर्म वैल्यू आपकी क्लाइंट की क्या है, कि एक कस्टमर आपके पास आता है तो लाइफ टाइम वैल्यू, लाइफ टाइम में आपको कितना रेवेन्यू जो है वो जनरेट करके दे सकता है। और उससे फिर कॉस्ट पर लीड निकलती है और कॉस्ट पर लीड जो है वो मल्टीप्लाई होती है टोटल लीड से, और वहां से आपके पास फिर टोटल इन्वेस्टमेंट का बजट आता है जो कि आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में अप्लाई करते हो। तो स्टेप नंबर 4 हमें क्या बताता है कि आपको बेसिक नॉलेज लेनी है और आपको आपकी मार्केटिंग का गोल सेट करना है। स्टेप नंबर 5 है रिसोर्सेज टू इन्वेस्ट इन मार्केटिंग। रिसोर्सेज में क्या चीजें आती हैं? टाइम, पीपल, एफर्ट, एनर्जी और मनी और फिर स्किल। ये 4-5 चीजें जो है ये आपकी रिसोर्सेज में आती हैं। और 5वां स्टेप ये होता है कि अब आप विलिंगनेस शो करें कि ये 5 चीजें जो है वो मैं लगाने के लिए तैयार हूं मार्केटिंग में। आपके लोग, उनका टाइम, उनकी एफर्ट, इन्वेस्टमेंट, पैसा, ये सब चीजें जो है वो मैं लगाने के लिए तैयार हूं। और जब ये आप डिफरेंट स्ट्रेटेजीज में लगाएंगे, और मार्केटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है कि कीप डूइंग मार्केटिंग एंड बी कंसिस्टेंट इन मार्केटिंग, कि एक स्ट्रेटेजी आपने उठाई, जरूरी नहीं है कि वो कामयाब हो जाए। टाइम टू टाइम डिफरेंट स्ट्रेटेजीज आपको अप्लाई करती रहनी है, और कुछ स्ट्रेटेजीज फिर पुरानी हो जाती हैं तो नई स्ट्रेटेजी टेस्ट करना आपको पड़ती हैं। एक दफा फिर से हम ये 5 स्टेप्स रिवाइज कर लें। पहला स्टेप है कि क्लैरिटी ऑफ योर बिजनेस मॉडल। सेकेंड स्टेप है फाइंड आउट योर राइट कस्टमर एंड देयर नीड्स, प्रॉब्लम्स एंड डिजायर्स। थर्ड स्टेप है फाइंड आउट वेयर योर राइट कस्टमर एग्जिस्ट, कौन से चैनल पर वो मौजूद हैं, कहां पर वो कंटेंट कंज्यूम करते हैं। चौथा स्टेप ये है कि लर्न द बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग एंड सेट योर मार्केटिंग गोल। और 5वां स्टेप है कि भाई जो आपकी रिसोर्सेज हैं उनको अलॉट करना है, और रिसोर्सेज में क्या क्या चीजें आती हैं वो मैंने आपको बताया। तो ये जो 5 स्टेप्स हैं मार्केटिंग स्टार्ट करने से पहले, ये पांचों करना बहुत जरूरी है। तभी आप सही डायरेक्शन में मार्केटिंग कर पाएंगे और अच्छे रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर पाएंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो मैं आप लोगों को इनवाइट करता हूं अपने 2.5 घंटे के लाइव बिजनेस बूस्ट सेमिनार में, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर और एक जो है स्ट्रगलिंग बिजनेस ओनर में क्या फर्क होता है, और किस तरीके से आप अपने आप को बिजनेस की जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं इसमें निकाल के आप ग्रोथ एंड एक्सपेंशन एक्टिविटीज पे काम कर सकते हैं। मार्केटिंग क्यों जरूरी है, मार्केटिंग जो है वो बगैर पैसों के कैसे की जाती है, कैसे आप सिस्टम बना सकते हैं, ये सारी चीजें मैं जो है वो 2.5 घंटे के सेमिनार में लाइव आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, तो इमीडिएटली आप लोग जो है वो रजिस्टर करें, एंड आई विल सी यू इन द सेमिनार। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, comment and subscribe, and I'll see you in my next video. Assalamu alaikum.